सबका यही कहना था कि हम लोग अच्छा नहीं कर पाए, हम लोग दिल्ली चले गए, हम लोग दूसरे के यहाँ पर मजदूरी किए, पर तुम घर में सबसे छोटे हो, तुम जरूर कुछ करो। मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था। 2016 में मेरा भी बोर्ड एग्जाम था और जिस बच्चे को मैं 10th पढ़ा रहा था उसका भी बोर्ड एग्जाम था 2016 में। तो गांव में ही बहुत लोग कहते थे, अरे क्या ही पढ़ा पाता होगा 10th क्लास का बच्चा, झूठ मूठ का रोड के किनारे नौटंकी कर रहा है। पर मुझे लगता था नहीं। नमस्ते, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं दिशा ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाता हूं। आज मुझे जोश टॉक के माध्यम से अपनी पूरी कहानी आप लोगों को सुनाने का मौका मिला है। इसके लिए मैं जोश टॉक का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा जन्म बिहार के कटिहार जिले के एक छोटे से गांव नवाबगंज में हुआ था। मेरा परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था। मेरे परिवार में कुल माता पिता के अलावे हम 8 भाई बहन थे, 5 हमारे भाई और 3 बहन। गरीबी का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब हमारे गांव में किसी की भी शादी होती थी तो हमारे घर तक कार्ड नहीं आता था। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत गरीब थे और हमारा परिवार भी बहुत बड़ा था। हमारे परिवार के पास ना तो कोई अपना जमीन था और ना ही अपना घर। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां मेरे पिताजी का मूल घर था वहां पर गंगा नदी के बहाव की वजह से वो पूरा कट चुका था। मेरे पापा, मम्मी और 2 बहनों का जन्म उस समय हो चुका था। उनको लेकर के नानी के यहाँ पर आ गए थे। नानी के यहाँ पर भी एक छोटा सा घर होने की वजह से वो लोग वहाँ पर भी नहीं रह पाए और फिर उन्हें सड़क के किनारे बिहार सरकार के जमीन पर घर बनाकर रहना पड़ा और पिछले 2 वर्षों तक वो लोग वहीं पर रहते थे। यानी मेरा भी जन्म सड़क के किनारे में ही हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, हम सभी कुल 8 भाई बहन हैं। उस समय हमारे पिताजी एक मजदूर थे। मेरी मम्मी गृहिणी के साथ साथ चावल से मूढ़ी बना करके बाजार में बेचा करती थी। मम्मी ने बहुत सारे काम किए हैं, अगर मैं बोलना स्टार्ट करूं तो शायद मैं रो भी सकता हूं। मेरे पिताजी और मम्मी दोनों बिल्कुल भी नहीं पढ़े थे, पर शायद उन्हें ये चीज पता था कि बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी होता है। तो वो लोग चाहते ना, मम्मी पापा दोनों चाहते थे कि हम लोग पढ़े। तो मेरी पढ़ाई कक्षा 1 से लेकर के 10वीं तक मेरे गांव से ही हुई है। और जब मैं पढ़ता था उस समय साथ में हमें घर के कुछ कुछ काम भी करने पड़ते थे। जैसे कि घर में अगर गाय वगैरह है तो उसके लिए मम्मी के साथ में घास वगैरह लेके आना और गाय को वो चारा काट के देना भी, और कभी कभी गाय को लेकर बाहर भी लेके जाना चराने के लिए। उसके बाद एक बार की घटना मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं जब 9वीं क्लास में पढ़ता था तब मैं जब एक बार घास लेकर के आ रहा था अपने सिर पे, तो फिर बगल में ही मेरी स्कूल बगल में ही है, तो वहां से बच्चों की छुट्टी हुई और मैं उस दिन स्कूल नहीं गया था। तो मुझे देख करके बहुत सारे मेरे दोस्त लोग, सब लोग हंस रहे थे मुझे देख करके कि अब बताओ स्कूल छोड़ करके घास लेने चला गया। पर उन्हें नहीं पता था कि मेरी मजबूरी थी, उस दिन मम्मी घर पे नहीं थी और गाय के लिए मुझे लाना था। फिर भी मैंने उस समय कुछ नहीं किया और मैं चुपचाप घर चले गया। उसके बाद पहली बार मैं जीवन में 9वीं क्लास में मैं बहुत सीरियस हो गया। मुझे लगा कि सारी उम्मीदें मेरे ऊपर है और मैं भी अगर नॉर्मल ऐसे रह जाऊं तो क्या है ना कि अगर गांव में मैं अच्छा नहीं कुछ कर पाऊं तो मेरा बस एक ही ऑप्शन है, दिल्ली जाना, पापा के साथ मजदूरी करना, जो मेरे बड़े भैया लोग भी कर रहे थे। तो मैं 9वीं क्लास में मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। मैंने सोचा 9वीं क्लास से ही अब हमें मेहनत करनी है क्योंकि आगे बोर्ड एग्जाम आ रहा है। बिहार में आप 10th क्लास का मतलब समझ सकते हैं, बिहार में क्या पूरे इंडिया में समझ सकते हैं। 10th क्लास हमारा पहला बोर्ड एग्जाम होता है, हमारी पहली सीढ़ी होती है जहां हमें अपना पूरा 100% देना होता है। तो हमने अपना पूरा 100% दिया और दे करके किसी को विश्वास भी नहीं था कि इस झोपड़ी का बच्चा, इस गरीब का बच्चा स्कूल में टॉप करेगा। और मैं उस समय अपने पूरे स्कूल में टॉप किया। तो मुझे बहुत सारे गांव के लोग भी बोले कि नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया आपने। उसके बाद मेरी इंटर की पढ़ाई के लिए अब
यहाँ पर आगे की मुझे लेना था कि भाई एक अच्छा स्ट्रीम लेकर के मुझे शहर जा करके पढ़ना है। कटिहार जो हमारा मेन टाउन था, वहां जाकर के मुझे इंटर की पढ़ाई करनी थी। लेकिन घर में हमारे पास हमारे इतने साधन नहीं थे कि मैं वहां पर रह करके 3-4-5 हज़ार रुपए तो महीने उसमें लगते थे। ये घटना है वर्ष 2014 की, जब मैंने मैट्रिक एग्जाम पास किया था। तब मुझे इंटर के लिए शहर जाना था, पर घर वालों ने भी मुझे कहा ये बात कि हाँ आप आराम से जाओ, जाकर के हम लोग आपको देंगे खर्चे। लेकिन मुझे लग गया था कि ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था घर की स्थिति क्या है। तो मैं नहीं गया और गांव से ही मैंने, कॉलेज तो मैंने शहर में ही नाम लिखाए, पर गांव से ही रोज ट्रेन से जाना और रोज ट्रेन से आना, ये मैंने स्टार्ट कर दिया। अब ये मेरी पढ़ाई की जर्नी मैं आपको बता रहा हूं। इंटर मैंने वहीं से किया, उसके बाद ग्रेजुएशन भी मैंने उसी कॉलेज से किया। लेकिन अब शिक्षक बनने की जर्नी मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आखिर शिक्षक कैसे बन गया। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि मैं ट्रेन से रोज पढ़ने जाता था और वहां से वापस आता था, तो दोस्त के घर पहले जाता था, उनको मैं ले करके, क्योंकि मेरा घर यहाँ है और तो मेरे दोस्त का घर यहाँ है, तो उसको मैं ले करके रेलवे स्टेशन जाता था। एक दिन जब मैं दोस्त के यहाँ गया तो दोस्त के घर में मुझे ये बोला गया कि मेरे घर में 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और आपको इन्हें पढ़ाना है। तो मैं भी बहुत खुश हो गया कि चलिए पढ़ाना है, मैं खुद अच्छा स्टूडेंट रह चुका हूं, बच्चों को पढ़ाना है, तो मैंने भी हाँ कर दिया। पढ़ाना मुझे अच्छा लगता था, पैसे की मुझे जरूरत थी, मैंने हाँ कर दिया। पर 15 दिन के बाद मुझे ये बोला गया कि आप अपना हिसाब कर लीजिए और आप कल से पढ़ाने नहीं आइएगा। मुझे आज तक नहीं पता है कि आखिर उस दिन मैंने उसके पहले मैंने क्या गलती की थी जो मुझे ये बोला गया कि आप अपना हिसाब कर लीजिए। मुझे लगा कि पहली बार मुझे कहीं पर काम मिला है, क्योंकि मैं मजदूरी करके, मैं पैसा कमाना चाहता था पर मजदूरी करके नहीं कमाना चाहता। मैं चाहता था जो टैलेंट मेरे अंदर है मैं उससे पैसा कमाऊं। तो मैंने बोला कि नहीं, 15 दिन का क्या हिसाब करना। मैंने दोस्त को बोला कि मैं 15 दिन का क्या हिसाब करूंगा। तो मैं घर पे आके उस दिन बहुत रोया। रोने के बाद मैंने मम्मी को बोला कि 15 दिन मेरी हुई थी अभी पढ़ाने का, फिर मुझे मना कर दिया गया। तो फिर मैंने घर में बोला कि मैं कोचिंग पढ़ाना चाहता हूं। तो भैया लोग बोले कि हम लोग तो मजदूर बन ही गए हैं, हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, तुम कोचिंग क्यों पढ़ाना चाहते हो? कोई सरकारी नौकरी ले लीजिए, काम मेहनत करके सरकारी नौकरी ले लो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मम्मी, आप हमेशा जानते हैं माँ तो माँ होती है, वो हमेशा ये चाहती है कि आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिए जीवन में। मम्मी ने कहा, अगर आपको, मम्मी ने कहा, उस समय 11th क्लास में ही पढ़ रहा था। मम्मी ने कहा कि यदि तुम साथ में पढ़ाई मैनेज कर सकते हो और कोचिंग भी पढ़ा सकते हो तो कोचिंग तुम खोल लो। मैंने जगह के लिए आसपास 2-3 लोगों को बोला कि मुझे जगह की जरूरत है, तो फिर उस समय कोई भी मुझे जगह देने के लिए भी तैयार नहीं हुए। तो फिर क्या हुआ ना कि एक गाय को रखने के लिए सरकारी जमीन में हम लोग रहते थे, वहीं पर सड़क के किनारे एक छोटा सा घर बना था। तो मम्मी ने बोला कि साधन तो वही है, लास्ट ऑप्शन वही है, बगल से कोई एक ऐसा मिनट नहीं है जब वहां से 10 गाड़ियां नहीं पास होती हैं, उसके एकदम जस्ट बगल में हमेशा खतरा, कोई गाड़ी चले जाए तो फिर कुछ हो सकता है। मम्मी ने बोला बस एक ऑप्शन वही बचा है, पढ़ाना है तो पढ़ा लो। मैंने गायों को सब कुछ हटाया वहां से, उनको पीछे हमने शिफ्ट किया। वहां पर पूरा साफ सुथरा कर करके एक ईटा उटा दे करके बिछा करके हमने वहां पर स्टार्ट किया। मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था। 2016 में मेरा भी बोर्ड एग्जाम था और जिस बच्चे को मैं 10th पढ़ा रहा था उसका भी बोर्ड एग्जाम था 2016 में। अब ये बहुत बड़ी बात है कि 11th क्लास में मैं उसमें पढ़ता था, मैंने स्टार्ट किया, लेकिन 12th में मुझे भी बोर्ड देना था, बच्चों को भी देना था। मैं अपनी बोर्ड से ज्यादा बच्चों की चिंता करता था। मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता था कि भगवान 10 नंबर मेरे कम आ जाए, पर मेरे बच्चों के 10-10 नंबर बढ़ जाने चाहिए चारों के। और दिन रात मेहनत करता था। बच्चे भी बहुत मेहनती थे, पढ़ने में कमजोर जरूर थे पर मेहनती बहुत थे। मैंने उस समय उन लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया और 4 में से 4 बच्चे पास हो गए, अच्छे अंक से पास हो गए और मेरा भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। वहां से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला कि हाँ अब मैं तो पढ़ा सकता हूं। लेकिन याद रखिएगा हमेशा, कोई भी जर्नी इतनी आसान नहीं होती है जितनी आसान से मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे ऐसे जब आप पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, 11th क्लास का कोई लड़का 10th क्लास में आप गांव में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो गांव में ही बहुत लोग कहते थे अरे क्या ही पढ़ा पाता होगा 10th क्लास का बच्चा। हमारे आसपास के बहुत सारे शिक्षक महोदय थे,
जो ये कहते थे अभी तो वो खुद बच्चा है, वो क्या पढ़ाएगा, झूठ मूठ का रोड के किनारे नौटंकी कर रहा है। पर मुझे लगता था नहीं, मैं कर सकता हूं, मैं पढ़ा सकता हूं। मैं अपने काम के प्रति इतना लगा हुआ था कि सुबह 5 बजे से मेरी कोचिंग शुरू होती थी। फिर मैंने स्टार्ट किया 10 से, पर 8 क्लास के बच्चे, 9th क्लास वाले बच्चे, 7th क्लास तक बच्चों को मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मुझे लगा कि जब मेरा बोर्ड एग्जाम हो गया तो मुझे लगा कि अब तो मैं खाली हूं, तो मैं पढ़ा सकता हूं। 5 बजे सुबह मैं क्लास स्टार्ट करता था, सुबह 4 बजे सोकर उठता था। उठने के बाद सबसे पहले कोचिंग में पूरे अच्छे से झाड़ू लगाना। तब तक भैया के पैसे से मैंने 3 ब्रेंच बनवाए थे, मात्र 3 बैठने वाले, हाइडेक्स 3 और ब्रेंच 3। तीनों को मैं कपड़े से भिगा करके बहुत अच्छे से पोंछता था। मुझे ऐसा लगता था कि बच्चे भगवान होते हैं और भगवान जहां बैठे वहां साफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं से मुझे पैसा मिलता था। पहली बार जब सूरज ने मुझे 150 रुपए दिया था, वो 150 रुपए मुझे आज भी याद है। अगर आज मुझे अगर कोई बोले 1.5 करोड़ रुपए मेरे खाते में, लेकिन वो 150 रुपए के सामने वो कुछ भी नहीं है। मुझे अभी भी याद है, और सूरज को मैं अभी भी वो मेरी कंपनी में काम कर रहा है। तो फिर क्या हुआ ना कि ऐसे 4 बच्चों से कब मेरा 400 बच्चा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। बच्चे एक दूसरे को बताते गए। दिन भर में मैं 7 बैच 8 बैच में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब तो लग रहा था कि जैसे कि गांव में भी चर्चे होने लगे, देखो एक लड़का रोड किनारे पढ़ाना स्टार्ट किया, गरीब घर का बच्चा, माँ बाप पूरा जिंदगी मतलब 20-25 साल रोड के किनारे बिता दिए, पर कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन अब जो है कि हर जगह चर्चा हो रहा था, सर जहां जाते थे सर प्रणाम सब लोग करते थे। लेकिन एक चिंता मुझे हमेशा सताती थी, प्राइवेट तो प्राइवेट होता है। अगर किसी कारणवश एक दिन के लिए भी मेरी कोचिंग बंद हो जाती है या मैं पढ़ाना बंद कर देता हूं, तो मैं फिर क्या करूंगा। लोगों ने मुझे बहुत कहा कि सरकारी देखिए, कम से कम किस मतलब शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिन्होंने मुझे सलाह नहीं दिया होगा, हाँ ये सब ठीक है चल रहा है आपका, पर सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए, सरकारी लीजिए। मास्टर जी कहने से पेट नहीं भरता है। जब तक आप कलम चलाएंगे तब तक तो चलेगा, फिर कुछ नहीं होने वाला है। मैंने एग्जाम्स दिए, 2-3 एग्जाम्स मैंने निकाले हैं, जिसमें जैसे बिहार पुलिस का भी एग्जाम मेरा हुआ। फिजिकल के लिए बिल्कुल हम एक दिन भी तैयारी नहीं की, फिर भी गए, फेल होकर आ गए। ग्रुप डी का एग्जाम निकला, फिजिकल में हम गए ही नहीं। लेकिन मुझे अंदर से था कि मुझे तो अब ये करना ही नहीं है, चाहे जो भी हो। मुझे लगता था मेरे अंदर स्किल है, मैं पढ़ा सकता हूं। एक बार मैं अपने कॉलेज से गांव आ रहा था, रास्ते में मैंने देखा कि एक लड़का यूट्यूब पर अपनी बनाई हुई वीडियो को अपलोड कर रहा था। मैंने देखा तो मेरे अंदर एक चीज है कि मैं हर चीज को जानना बहुत चाहता हूं। हमेशा मैं ये सोचता हूं कि ये चीज कैसे हुआ, कैसे हो सकता है। तो मैंने उनको देखा, तो मैंने बोला, उनका भी नाम इत्तेफाक से संजय ही था। मैंने उन्हें बोला कि भैया आप ये वीडियो कैसे डाल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत सिंपल है, आप वीडियो को रिकॉर्ड कीजिए, प्लस आइकन पर क्लिक कीजिए, वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो मैं भी अपने मन में सोचा कि मुझे भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाना है और अपने कोचिंग में मैं जो बच्चों को पढ़ाता हूं उस चीज को मुझे ऑनलाइन भी लाना है। तो फिर ये बात हुई कि अगर यूट्यूब चैनल बनाए तो उसका नाम क्या रखा जाए। तो मेरा जैसा कि ऑफलाइन कोचिंग में हमारा नाम था सेंटर का दिशा टीचिंग सेंटर, तो मैंने सेम टू सेम उसी को ही दिशा को रखा, ऑनलाइन लगाया और क्लासेस मैंने कर दिया। तो नाम हो गया दिशा ऑनलाइन क्लासेस। तो यहां से हमने इनका नाम दिशा ऑनलाइन क्लासेस रख दिया। अब क्या हुआ कि हम ऑफलाइन में इतने ज्यादा व्यस्त थे कि हम ज्यादा समय ऑफलाइन में दे रहे थे, एक आध वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल रहे थे। हमें क्या लगा था कि कुछ ऐसा होगा कि कोरोना जैसा कुछ आ जाएगा, और अचानक से सब कुछ बदल गया जब कोविड का समय आया। सारे ऑफलाइन सेंटर्स बंद हो गए। हमारे कोचिंग में जितने भी 300-400 बच्चे पढ़ने आ रहे थे, सब कुछ एकाएक बंद हो गया। जब बंद हुआ तो हमारे YouTube पर 200 से 250 लोग ही जुड़े हुए थे। तो मैं YouTube पर पढ़ाता ये संभव नहीं था। लेकिन मैं जब से कोचिंग स्टार्ट किया था तब से मेरा फेसबुक पर एक अकाउंट बना था और मैं कुछ फोटोज वगैरह वहीं पर पोस्ट करता था। तो बहुत सारे दोस्त होते हैं, जैसे आपको अच्छे से पता होगा, 5000 मित्र आप उसमें बना सकते हैं। तो वो लोग मेरी फोटो को लाइक्स वगैरह करते थे, कमेंट्स करते थे अच्छे अच्छे। तो मुझे लगा कि मैं फेसबुक पर ही लाइव आकर के मैं एक बार इसकी जानकारी दे देता हूं कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है या मैं फेसबुक पर ही पढ़ाऊंगा। तो मैं अचानक से एक दिन अपने अकाउंट पर फेसबुक पर मैं लाइव आ गया। लाइव आने के बाद मैंने कहा, नमस्ते, मैं एक शिक्षक हूं, मैं कक्षा 10वीं के बच्चों को पढ़ाता हूं। अगर आपके घर में कोई विद्यार्थी है तो आप, अगर वो अभी तो कोविड का टाइम है तो स्कूल कोचिंग सेंटर सब बंद है, तो वो मुझसे ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। तो फिर आप समझ रहे हैं कि सब तरह के लोग होते हैं।
कुछ लोगों ने तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि हाँ ठीक है, मेरे घर में कोई है, आपसे पढ़ लेगा। कुछ लोगों ने तो नीचे कमेंट किए कि फेसबुक में भी कोई हो सकती है, पढ़ाई हो सकती है क्या, अटपटे कमेंट्स नीचे आए। पर मुझे इससे कोई असर नहीं पड़ा। मैंने सोचा कि नहीं, अब तो मात्र एक ही ऑप्शन है ऑनलाइन पढ़ाने का, और फिर मैं वहां पर पढ़ाने लगा। और उसमें 300-400 लोग लाइव में जुड़ने लगे, जिसे मैंने ये बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम दिशा ऑनलाइन क्लासेस है। और फिर वहां से बच्चे आकर के मुझे यूट्यूब पर मुझसे ज्वाइन हुए, और ऐसे करके हमारा यूट्यूब पर धीरे धीरे जुड़ने लगे। जब 5000 लोग जुड़ गए यूट्यूब पर हमारे साथ, तो हमने फिर यूट्यूब पर लाइव आने का फैसला लिया। तो अब क्या हुआ कि अब यहां से यूट्यूब की जर्नी शुरू होती है। अब ये साल है 2021 का, जब मैं बच्चों को यूट्यूब पर पढ़ा रहा था। बच्चे मुझसे मेरे पास साधन में सिर्फ एक व्हाइट बोर्ड था, एक 5000 रुपए का फोन था, और कुछ नहीं था। मैं जब वीडियो बनाता था, जैसा कि आपको पता है मेरा कोचिंग सड़क के बिल्कुल करीब था, तो जब वहां से गाड़ियां जाती थी तो बहुत आवाज होता था। तो बच्चे कहते थे सर आप पढ़ाते तो ठीक हो, समझ में सब कुछ आता है, पर ये गाड़ी का इतना आवाज जो होता है, इससे पढ़ाने में थोड़ा सा भी मन नहीं, मतलब हम लोग का नहीं लगता है, तो प्लीज इसका कुछ उपाय कीजिए। तो फिर हमने एक माइक परचेज किया, फिर हम वीडियो रिकॉर्ड करके बच्चों को देने लगे। रिकॉर्ड करते थे वीडियो रात के 11:30 बजे, रात में हम स्टार्ट करते थे 11:30 बजे, 12 बजे, जब पूरा माहौल शांत होता था उस समय। फिर भी जब आप आकर के कहते हैं नमस्कार बच्चों, आप लोगों का स्वागत है, फिर गाड़ी उधर से चला गया, फिर वीडियो खत्म, फिर से स्टार्ट, नमस्कार दोस्तों आप लोगों का स्वागत है, ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं, फिर गाड़ी गया, फिर खत्म। तो मेरी बहुत सारी वीडियोस अभी भी यूट्यूब पर रखी हुई है, जिसमें आप ये चीज देख सकते हैं। लेकिन हाँ, कहते हैं ना, अगर आप मेहनत करते हैं तो ऊपर वाला जरूर देखता है, भगवान देखने वाला है, आपकी मेहनत को जरूर देखता है। और अभी मेरे चैनल पर वही सारी वीडियोस पर अच्छे खासे व्यूज हैं, अच्छे खासे बच्चों ने उन्हें देखा है, उन्हें बहुत अच्छे से प्यार दिया है, जिसकी वजह से चैनल बहुत आगे बढ़ा। अब क्या हुआ ना कि पहली बार 2021 में बच्चे मुझे जाने, तो 22 में पहली बार मेरे विद्यार्थी एग्जाम दिए ऑनलाइन मुझसे पढ़ करके। ये साथ में ऑफलाइन भी, तब तक में लॉकडाउन जब खुल गया 22 में, तब ऑफलाइन में भी बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन ऑनलाइन में पहली बार मेरे बच्चे जो मुझसे पढ़ करके एग्जाम दे रहे थे, अप्रोक्स मुझे लग रहा है कि 1,54,000 मेरे उस समय सब्सक्राइबर हो गए थे। और जब उन्होंने एग्जाम दिया, उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा। मेरा मोटिवेशन लेवल बहुत आगे अच्छा आ गया था। मुझे लगता था कि अब मुझे तो एकदम ऑनलाइन में भी मेहनत करनी है और ऑफलाइन में भी मेहनत करनी है। लेकिन मेरे पास पढ़ाने के नाम पर सिर्फ एक व्हाइट बोर्ड था, और मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर अपने हाथ से ही लिखता था। उसके बाद जब एग्जाम खत्म हो गया, तो मुझे लगा इस बार नई शुरुआत कुछ नए तरीके से करते हैं 2023 वाले बोर्ड के बच्चों के लिए। बच्चों ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए कि सर आप व्हाइट बोर्ड पर मत पढ़ाइए, आप डिजिटल बोर्ड परचेज कर लीजिए। अगर आप डिजिटल बोर्ड के बारे में देखें, 2021-22 के बाद, कोरोना काल के बाद डिजिटल बोर्ड बहुत ज्यादा फैला है। तो फिर मैंने कहा एक सेटअप कराने में एक अच्छा खासा खर्च आ जाता है, और अगर आप 20-30 हजार रुपए मंथली, 40,000 कमा भी रहे हैं, तो वो पैसा जमा नहीं रहता एक जगह, पूरे घर की फैमिली में इधर उधर लग जाता है। तो मेरे पास उतने पैसे थे नहीं कि मैं एक बार सेटअप करवा सकूं। तो बच्चों ने कहा कि सर हम सभी लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, आपने हमें फ्री में पढ़ाया ऑनलाइन, तो हम लोग आपकी मदद करना चाहते हैं। तो मैं ना चाहते हुए भी मैंने एक बार बोला ठीक है, तो आप लोग मेरी मदद कीजिए। और मैंने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो पे अप्रोक्स 60,000 उसमें व्यूज गए थे, और बच्चों ने मुझे जो पैसे दिए वो अमाउंट 2 लाख से भी ज्यादा था। मैं सच कह रहा हूं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बच्चे किसी टीचर से इतना प्यार कर सकते हैं। उन्होंने, जबकि मैंने बोला था आप 1 रुपए से लेकर जो भी आपका मन करे, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, जो भी आपको भेजना अपने मन से भेज दीजिए, आप लोग चाहते हैं तो। 2 लाख से भी ज्यादा रुपए बच्चों ने मुझे भेजा था, और मैंने एक डिजिटल बोर्ड और कुछ पैसे मैं अपने लगा करके, मैं एक डिजिटल बोर्ड, एक कैमरा, एक सिस्टम, बैटरी, इन्वर्टर, सब कुछ हमने परचेज कर लिया था। उसके बाद हम लाइव जाने लगे, सब कुछ अच्छा गया। और 2023 मैंने अपने पूरे लाइफ का जो सबसे ज्यादा मेहनत किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, 2023 में हमने पूरा किया, पूरा जान जी झोंक दिया हमने। उसके बाद 23 में जब रिजल्ट आया बिहार बोर्ड में, तो बिहार बोर्ड ने 91 बच्चों को टॉप 10 में जगह दिया। 1 से लेकर 10 रैंक में 91 बच्चों का नाम दिया। एक रैंक में 3, 4, 5 बच्चे होते हैं। उसमें 20+ स्टेट टॉपर दिशा ऑनलाइन क्लासेस के एप्लीकेशन से, यूट्यूब से पढ़ने वाले बच्चे थे। जब 20+ स्टेट टॉपर के नाम आए, और उसमें से जो सबसे अच्छा रैंक था वो रैंक 4 था।
शुभम कुमार जमुई जिला से। उसके बाद मुझे ये लगा कि 4th रैंक तक हम जा सकते हैं, तो एक समय वो भी आएगा जब हम 1 रैंक पर भी हमारे बच्चे होंगे। और 2024 का रिजल्ट फिर से मैट्रिक का आया और इस बार आपको जानकर हैरानी होगी कि 51 टॉपर बिहार बोर्ड ने इस बार जारी किए। उसमें से 15 प्लस स्टेट टॉपर दिशा ऑनलाइन क्लासेस से थे। ध्यान से सुनिएगा, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 तो थे ही, रैंक 5 भी थे, रैंक 8 भी थे, रैंक 9 भी थे, रैंक 10 भी थे। एक साथ कहते हैं ना, आप मेहनत करते रहिए, भगवान आपको एक बार इतना देगा कि फिर आप सोच नहीं सकते हैं। जिसकी सारी वीडियो, सारे इंटरव्यूज हमारे चैनल पर रखे हैं। ऐसे ही अब हम बच्चों को पढ़ाते जा रहे हैं और सबका प्यार अच्छे से मिल रहा है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमारे पास जो बच्चों का प्यार है, हमारे 10 यूट्यूब चैनल हैं, जिसमें से सबसे मेन चैनल दिशा ऑनलाइन क्लासेस है, जिसपे 13 लाख प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं। दिशा हिंदी क्लासेस है, 4 लाख लगभग है उसमें। दिशा साइंस क्लासेस है, दिशा कॉमर्स क्लासेस है, दिशा आर्ट्स क्लासेस है। उसके बाद जूनियर हमने स्टार्ट किया और आप लोगों की प्यार की वजह से आप लोगों ने कहा कि अब हम 12th भी पास कर गए, हम लोग कॉम्पिटिटिव के लिए कहाँ जाए, तो टीम भी है, दिशा कॉम्पिटिटिव चैनल भी लॉन्च हो चुका है। 9th के लिए भी हम लोगों ने दिशा स्टार्ट कर दिया है और ऐसे करके हमारे पास 10 चैनल हैं और सब कुछ चल रहा है। और जितने भी शिक्षक दिशा ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप सभी का मैं इस इंटरव्यू में सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं और आप सभी बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी अगर मैं अपना पीछे मुड़ के देखूं तो कहां के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर और आज मेरे पास सब कुछ है। एक बहुत ही अच्छा घर बनाया मैंने। उसके बाद मेरे पास खुद की जमीन है, इतनी जमीन है कि अब जहां पर भी रहना चाहें हम रह सकते हैं, पूरी फैमिली रह सकती है और सब कुछ मेरे पास है। और मैं कहना चाहूंगा कि सभी लोग अच्छे से मेहनत करें। सकता है दुनिया में, मतलब कि आप सच्चे मेहनत करते हैं तो कहीं से लेकर कहीं तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि मैंने